हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं अब। और एमसीक्यूज़ की हेल्प से हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। The excavation of Harappa and Mohenjo-daro were carried out by the Director General of Archaeological Survey of India, whose name was हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो एग्जीबिशन था वो किसने किया था? जॉन हर्बर्ट मार्शल, जॉन गाल्ट, हर्बर्ट सिमन या सीन गिलबर्ट मार्शल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो एग्जीबिशन है वो जॉन हर्बर्ट मार्शल ने किया था और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन who was involved in the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो was, वो कौन सा इंडियन है जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एग्जीबिशन से रिलेटेड है? एस.डी. राठौर, के मेनन, आर.डी. बनर्जी या आर.डी. शर्मा। हमने पढ़ा था हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो का एग्जीबिशन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। नेक्स्ट इज कालीबंगा इज लोकेटेड एट। कालीबंगा कहाँ पे लोकेटेड है? कालीबंगा राजस्थान में लोकेटेड है, जो घग्गर नदी के किनारे है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट इज हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा गंगा, सतलुज, रावी या कोशी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगन इज। कालीबंगन का मीनिंग क्या है? ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक गार्डन, ब्लैक फोर्ट या नन ऑफ दीज। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कालीबंगन को काली चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी बिलोंग्स टू विच साइट। जो ग्रेट बाथ है, सार्वजनिक स्नानागार, और ग्रेट ग्रेनरी मीन्स जो इनके अन्नगार होते थे जिसको सभा भवन भी कहा जाता था, वो कौन सी साइट से बिलोंग करता है? वो मोहनजोदाड़ो से बिलोंग करता है, क्योंकि जो ग्रेट बाथ है और ग्रेट ग्रेनरी हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। कौन सी ऐसी साइट है इंडस सिटी की जो विदाउट सिटाडेल है? सिटाडेल हमने पढ़ा था जिसको शाही और उछला शहर भी बोला जाता है, ऊंचा शहर जो कि फोर्टिफाइड होता था। मोहनजोदाड़ो में दो शहर थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। चनहुदड़ो एक ऐसा साइट है इंडस वैली का जो विदाउट सिटाडेल है। इसमें कोई भी शाही या ऊंचा घर जिसको बोलते हैं वो नहीं मिला है। नेक्स्ट इज इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदाड़ो मीन्स। सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि जब इसके एग्जीबिशंस हुए थे तो हमें बहुत ज़्यादा ही मात्रा में स्कल्स मिले थे ह्यूमंस के और बाकी सारे चीज़ों के। Which site provides the first actual remains of horse bones?
कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें पहली बार हॉर्स के बोन्स मिले हैं, मीन्स घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। घोड़े की जो हड्डियाँ मिली है वो सुरकोतड़ा से मिली है। Which of the following were found in मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिले हैं? फर्स्ट, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, स्टेटाइट इमेज ऑफ अ बियर्ड मैन, seal representing mother goddess with a plant growing from her womb and woman to be sacrificed by a man with a knife, या फिर all of above। जब हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ से हमें एक कांसे की डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है जो कि डांसिंग करती हुई एक गर्ल की पाई गई थी मोहनजोदाड़ो से। और वहाँ से हमें एक बियर्ड मैन का स्टेटाइट का बना हुआ वहाँ से एक मूर्ति भी मिली थी। थर्ड क्या है? सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वॉम। सील पर बनी हुई एक मातृ देवी की आकृति मिली थी जिसके गर्भ से एक पौधा उग रहा है, एंड वुमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड बाय अ मैन विद अ नाइफ, और एक आदमी उसको उसके पौधे को चाकू से काटता हुआ दर्शाया गया है एक सील पर जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो हमें ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं, तीनों ही चीज़ें मिली थी मोहनजोदाड़ो के एग्जीबिशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड इन हड़प्पा? हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? डांसिंग नटराज, डांस करती हुई नटराज की एक मूर्ति मिली है वहाँ से। स्टोन लिंगम एंड योनी फिगर्स, हमें योनि और लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करने के साथ साथ नेचर की भी पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, क्योंकि इन लोगों में काफ़ी अंधविश्वास भी था। ये लोग जादू टोने टोटके वृक्षों की पूजा करते थे, इन सब तरहों की पूजा भी करते थे, जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलते हैं। A red sandstone naked male torso showing traces of Jainism, और एक ऐसा पर्सन भी मिला है जो कि जैनिज्म को भी दर्शाया गया है। हमें ये सारी चीज़ें हड़प्पा के एग्जीबिशन से मिली हैं, इसलिए इसके जो आंसर्स हैं वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट इज इन विच द फॉलोइंग साइट्स वर फाउंड स्पेशलाइज्ड ड्रिल फॉर बीड मेकिंग। बीड मेकिंग बनाने की जो साइट थी वो कौन सी स्पेशलाइज थी? हमने पढ़ा था चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में हमें सबसे ज़्यादा मनके बनाने की फैक्ट्रियाँ मिली हैं, और हड़प्पा में कम से कम हमें कितने 2000 मनके मिले हैं, मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सजेस्टेड दैट एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्यन इन्वेजन was the reason behind the decline of Indus Valley civilization? Means जो ये थिंकर्स थे, किसने ये बोला था कि एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्यों के आक्रमण की वजह से या बाहरी जो आक्रमण हुए थे उनकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था या उनका पतन हो गया था? ये किसने बोला था? स्टुअर्ट, पिगट और गॉर्डन चाइल्ड ने। हमने इसके बहुत सारे रीजंस पढ़े हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ था, प्राकृतिक आपदा हो गई थी, या भूकंप से ये लोग इनकी संस्कृति डिक्लाइन हो गई थी, या जो सिंधु नदी है वो रिवर जो है सूख गई थी, सूखा पड़ने की वजह से। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। अलग अलग थिंकर्स अपने अलग अलग व्यूज़ देते हैं, अलग अलग रीजंस बताते हैं इंडस वैली के डिक्लाइन में। फर्स्ट साइट टू बी एग्जीबिटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, वो साइट जो आफ्टर इंडिपेंडेंट एग्जीबिटेड की गई थी वो कौन सी है? वो है रोपड़। इंडस वैली सिविलाइजेशंस बिलोंग्स टू विच पीरियड्स? इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। जब हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हमने ये डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है, और इसके 4 टाइप्स के जो जातियाँ थी हमें मिली थी, भूमध्य सागरीय, द्रविडन, ये अलग अलग तरह की जातियाँ भी मिली हैं जो
प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी? हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रुस्टोफेदन पद्धति पर आधारित थी। उसकी जो लिपि थी वो ब्रुस्टोफेदन थी, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और जिसके जो पिक्स थे ये पिक्टोग्राफी लिपि थी, ये चित्रात्मक थी पूर्णतः रूप से, इसमें कोई अक्षर नहीं मिला है। बहुत सारे 250 to 450 अराउंड इसके पिक्चर्स मिले हैं हमें इसकी लिपि में, जो अभी भी पढ़े नहीं गए हैं। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप विच गॉड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन से गॉड की पूजा करते थे? इंद्र, विष्णु, वरुण और प्रोटो शिवा। जब हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजियस कल्चर तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये लोग प्रोटो शिवा की पूजा करते थे। वैसे तो इनका जो रिलीजियस था वो मातृ देवी, पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। और आद्य शिव प्रोटो शिवा को जॉन मार्शल ने आद्य शिव की भी संज्ञा दी है उन्होंने, क्योंकि इसकी जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो एक सील पर, मोहरों पर बने हुए मिले हैं, जिनके नीचे ये आद्य शिव की आकृति पाई गई है, और इनके नीचे हाथी, बैल, गैंडा, इन सब के, चीता, इन सब के, और 2 हिरण इनके आगे पीछे दर्शाए गए हैं चित्र में, जिसको हम आद्य शिव या प्रोटो शिवा से कंसर्न करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इज नॉट करेक्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग में कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो गलत है? विंडो ऑफ द हाउस ओपन ऑन टू द मेन स्ट्रीट। जो इसकी खिड़कियाँ होती थी, जो विंडोज होती थी, वो मेन स्ट्रीट में खुलती थी। द टाउन प्लानिंग वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड सिस्टम। जो इसकी टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड थी। देयर वॉज अ वेल लेड आउट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था और अंडरग्राउंड था। देयर वॉज अ फोर्टिफाइड सिटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड। जो इसके फोर्टिफाइड सिटाडेल थे वो वेस्टर्न साइड पे थे, एंड अ लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड। और जो लोअर टाउन था, निचला शहर था, वो ईस्टर्न साइड पे था। तो जब हमने इसकी टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि जो इनकी टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पे भी बेस्ड थी। इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, अंडरग्राउंड था, जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, मेन होल्स बनाए जाते थे और उसकी पूरी साफ़ सफाई की जाती थी। और फोर्टिफाइड सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि इंडस वैली में ये दोनों शहर हुआ करते थे, लेकिन जो इसकी विंडो थी वो मेन स्ट्रीट पे नहीं खुलती थी, वो घर के अंदर ही खुलती थी। तो ये जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। कौन सा ऐसा मेटल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से नहीं मिला है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। जब हमने इसकी ट्रेडिंग सिस्टम और इसके जो मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में के लोगों को कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लापिस लाजुली, अलग अलग तरह के मेटल्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन इन लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि आयरन की जो डिस्कवर हुआ था, आयरन का जो खोज हुआ था वो 6th BC में हुआ था। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो हाउसेस थे वो किस चीज़ के बने होते थे या किस चीज़ से बनाए जाते थे? वुड, स्टोन, क्ले ब्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। हमने पढ़ा है जब इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़्यादातर घर हैं वो पकी मिट्टी के ईंटों से बने होते थे। कुछ इसके जो
जैसे कालीबंगन है, कालीबंगन में वुड के घर बने हुए थे या धूप में सुखाई गई ईंटों के बने हुए थे, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ज़्यादा से ज़्यादा घर जो हैं क्ले ब्रिक्स के बने हुए थे। The animal on the most seals of Indus Valley Civilization period is, seals के ऊपर Indus Valley Civilizations की seals पर किस एनिमल्स के ज़्यादा चित्र हमें देखने को मिलते हैं? यूनिकॉर्न, लॉयन, टाइगर या हम्प्ड बुल। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात की थी, जब हम इसके रिलीजियस कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो सील्स हमें मिले हैं मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पा से, उसमें ज़्यादातर यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पक्षी के चित्र मिले हैं। एक श्रृंगी जो था, जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, पशु, उसके चित्र मिले हैं इनके सील्स पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू लार्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के टाउन किस में डिवाइडेड होते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो टाउन थे वो स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या सेमी सर्कुलर होते थे। जब हमने इसकी टाउन प्लानिंग पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स हैं वो रेक्टेंगुलर होते थे और ये ग्रिड सिस्टम पे थे और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स पे काटते थे। इनकी जो सड़कें होती थी वो, और ये पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनाया जाता था। Which of the following is not known to have grown during Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization के जो लोग थे वो किस चीज़ की खेती नहीं करते थे? कॉटन, वीट, पल्सेस और बार्ले। जब हमने इसका एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये लोग गेहूं और जौ, वीट और बार्ले की खेती करते थे। कॉटन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें? इन्होंने, हड़प्पा वासियों ने यूनान से सीखा था और पूरे विश्व को, पूरे भारत को जो है इन्होंने कॉटन के साक्ष्य, कपास की खेती करना किसने सिखाया? हड़प्पा वासियों ने। क्या चीज़ हमें नहीं मिली है वहाँ पे? पल्सेस नहीं मिली हैं, पल्सेस के साक्ष्य वहाँ नहीं मिले हैं। बाकी कॉटन, वीट और बार्ले वहाँ पे उगाए जाते थे। कॉटन को ये लोग, कपास को सिंडॉन भी बोलते थे हड़प्पा सिविलाइजेशंस में। इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स किससे बनी होती थी? टेराकोटा, आइवरी, सैंडस्टोन या स्टेटाइट। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सील्स थी वो स्टेटाइट से बनी होती थी। The mature phase of Indus Valley Civilization is believed to be between, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है? 3000 BC से लेके 2300 BC तक, 2800 BC से लेके 2100 BC तक, 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक, या 2400 BC से लेके 1700 BC तक। तो हमने जब पढ़ा था तो 2600 BC से लेके 1900 BC तक इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स हैड ट्रेड रिलेशन विद। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो, उनके जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस किस लोगों के साथ था? जब हमने इसका ट्रेडिंग कल्चर पढ़ा था, ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हमने ये देखा था कि इनके जो रिलेशंस थे वो बाहरी लोगों के साथ भी थे। बाहरी देश विदेशों से ये लोग ट्रेड करते थे। देखते हैं, चाइनीज़, मेसोपोटामिया, पार्थियंस एंड रोमन्स, पार्थियंस है, सॉरी, पार्थियंस एंड रोमन्स। तो जब हमने इसकी ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था तो इनके जो ट्रेड रिलेशनशिप थे वो मेसोपोटामिया के साथ बहुत ज़्यादा थे। बाकी ये लोग मिस्र से भी करते थे, दिलमून, बकरेन, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप्स थे वो विदेशों से भी ये लोग आयात करते थे। पीपल ऑफ मेसोपोटामिया रेफर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन एज। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को किस चीज़ से रेफर करते थे? शर्मन, खरोष्ट, बेंजाक,
एंड मेहलुहा। जब इनका ट्रेडिंग सिस्टम मेसोपोटामिया के साथ था, तो जब चीज़ें आयात और निर्यात की जाती थी तो वहाँ से हमें मेसोपोटामिया के जो कुछ ग्रंथ पढ़े गए थे और जो ये सुमेरियन सभ्यता थी, वहाँ से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक नाम है वो मेलुहा भी है, जो मेसोपोटामिया में ग्रंथों में पाया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से रेफर्ड करते थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच वन of the artifacts have been recovered from चनहूदड़ो। हमें चनहूदड़ो से क्या क्या चीज़ें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं? कॉपर फिश हुक्स वर ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम दिस साइट्स। कॉपर के फिश जो थे वो हमें मिले हैं इस साइट से। टेराकोटा कार्ट मॉडल मिले हैं। टेराकोटा की बैलगाड़ियाँ मिली हैं हमें। स्मॉल टेराकोटा बर्ड विच व्हेन ब्लोन एक्ट एज अ विसल। टेराकोटा के स्मॉल बर्ड्स के साक्ष्य भी मिले हैं हमें चनहूदड़ो से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि कुछ MCQs थे जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे, शायद वो इसकी वजह से आपको हेल्पफुल होंगे और आपको याद रखने में भी सहायता मिलेगी इसमें कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स और इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थे वो क्या थे, और आपके एग्ज़ाम में जो MCQs आते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फार्मर्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री के चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।